ओके, तो हमारा टॉपिक है सब ग्राफ। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली सब ग्राफ के ऊपर से बाई पार्टाइट ग्राफ के ऊपर से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। ओके, सब ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करता है। मैंने यहाँ पर जो है ग्राफ का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि टू ग्राफ्स हैं। एंड टू ग्राफ जो है आपके, हो सकता है कि वो एक ही में मर्ज हो, या हो सकता है कि वो दो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हो। जैसे मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि एक स्क्वायर है, वहाँ एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है, लेकिन उसके अंदर वर्टिसेस कनेक्टेड हैं। ये भी हो सकता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्टिसेस का कलेक्शन हो और वो आपस में नहीं है कनेक्टेड हो, और कोई फिगर अच्छा सा नहीं बना रहे हो। तो सब ग्राफ का मतलब ये होता है कि आपके ग्राफ में से ना कुछ पॉइंट का कलेक्शन लेकर एक ग्राफ निकाल लेना। मतलब कुछ पॉइंट का कलेक्शन लेकर कनेक्टेड कर देना। ये ऐसे करके, जैसे मैंने इस वाले ग्राफ में से नया ये वाला ग्राफ को निकाल लिया यहाँ पर ये, तो ये इसका सब ग्राफ हो गया। जैसे आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, सेट और सबसेट हुआ करते थे, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है सेट सब ग्राफ और सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। बशर्ते यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि यहाँ पर जो डिग्री है वर्टिस की वो ऊपर वाले से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ कंडीशंस आएंगे, वो आपको बताता रहूंगा मैं यहाँ पर, वो आगे चल कर पता चलती रहेंगी। बट अभी के लिए आप लोग ये समझो कि जो हमारे पास ग्राफ पहले से गिवन है, अगर हम उस ग्राफ में से कुछ छोटा सा पोर्शन निकाल लेते हैं तो वो ग्राफ सब ग्राफ कहलाता है। और एक ग्राफ अपने आप में भी सब ग्राफ होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने सारे के सारे कलेक्शन निकाल ली हो। मतलब समझ में नहीं, समझ में मैंने क्या कहा। मैं ये सारे के सारे पॉइंट दोबारा से निकाल लूं और सारे के सारे पॉइंट नहीं ऐसे ही कनेक्ट कर दूं, तो यानी कि वो ग्राफ खुद में अपने आप का सबसेट ओ सब ग्राफ हो गया ना। जैसे सेट थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि एक सेट खुद का सबसेट होता है ना, वैसे ही करके अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन इसकी नोट करवा देता हूँ। यहाँ पढ़ो जरा डेफिनेशन इसकी। मान लो कि आपके पास ना कोई ग्राफ दे रखा है जी। जी ग्राफ आपके ऊपर ग्राफ गिवन है, और उसके अंदर सेट है वर्टिस सेट है जी, और दूसरा सेट है ई जी। ये a subgraph h of the graph g is a graph such that every vertex h is a vertex of g। मतलब मैंने कोई और ग्राफ बना लिया यहाँ पर ये, इसके अंदर वर्टिसेस सेट क्या होगा मेरा वी एच, और इसके अंदर ए सेट क्या होगा मेरा ई एच होगा यहाँ पर ये। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने नहीं है वन टू थ्री फोर फोर वर्टिसेस बनाए हुए हैं ये, वन टू थ्री फोर वर्टिसेस, और इनको ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दिया ये ऐसे करके, ठीक है। अब मैं इन्हीं सारे वर्टिसेस को नहीं है यहाँ पर निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं सारे वर्टिसेस को इस तरीके से कनेक्ट नहीं करूंगा जैसे वहां कनेक्टेड है। सपोज करो मैंने बस ऐसे ही कनेक्ट कर दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको ये, तो आप ये देखो कि जो वर्टिसेस वहां पर थे वही वर्टिसेस यहाँ पर है, उससे ज्यादा वर्टिसेस सब ग्राफ के अंदर नहीं होने चाहिए। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि अगर ग्राफ को मैं नहीं अगर पेरेंट्स कहूँ, पेरेंट, और सब ग्राफ को मैं क्या कहूँ, चाइल्ड ग्राफ कहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सब ग्राफ को चाइल्ड, तो चाइल्ड के पास ना कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो पेरेंट्स से बाहर हो। जो पेरेंट्स के पास चीजें होती है ना, उन्हीं में से चीजें नहीं है चाइल्ड के पास आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ वर्टिसेस बनाए हुए हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं पर एंड एवरी एज ऑफ एच इज एन एज ऑफ जी। मतलब जो यहाँ पर एज बनने वाली है, ये वाली जो एज बनना है वो वहाँ थी। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये वाली एज जो यहाँ थी, और ये वाली एज जो है वो यहाँ पर है। अब जरूरी नहीं है कि सारी एजेस हो, ये वाली नहीं है एजेस यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर हैं वो यहाँ होनी चाहिए पहले से। एंड वी एच इज अ सबसेट ऑफ अ वी जी। आप इस सिंबल को समझ रहे हो, सबसेट है वो इसका। मतलब जो यहाँ पर जो वर्टेक्स सेट मेरा एच का है, वो इधर सबसेट होना चाहिए वी जी का। मतलब उसके अंदर हो सकता है कि यहाँ पर नहीं है कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी आ रहे हो, मतलब ऐसे करके बन रहा हो। तो मैंने ये वाला एलिमेंट तो नहीं लिया ना, मतलब ये वाला वर्टेक्स तो नहीं लिया ना। मैंने तो सिर्फ नहीं है यहाँ पर वन टू थ्री फोर ही लिए यहाँ पर ये। तो जो भी यहाँ वर्टिसेस आ रहे हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारे वर्टिसेस ही यहाँ अवेलेबल हो। और एज के भी साथ में भी ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। जो ए सेट है एच ग्राफ का वो भी नहीं है, वो जी से ही आना चाहिए, ई जी से आना चाहिए। फर्दर इफ एच इज अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी सच दैट वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस सेट एकदम इक्वल है और ए सेट उसका सबसेट है, then एच एंड जी हैव एग्जैक्टली द सेम वर्टेक्स सेट, देन एच इज कॉल्ड ए स्पैनिंग सब ग्राफ। इसका मतलब कि अगर हमारे पास नहीं है वर्टिसेस सेट सेम हुआ, जरूरी नहीं है कि एज सेट सेम हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार है, तो वर्टिसेस सेट तो सेम है। लेकिन एज सेट जो है हमारा
पूरा नहीं है, एच के अंदर कम हो कोई बात नहीं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं फिर यहाँ पर कि ये ग्राफ क्या होगा, स्पैन सब स्पैनिंग ग्राफ है ये जो एच है ना वो स्पैन कर रहा है जी को, मतलब उसके सारे वर्टिसेस लेके आ रहा है। समझ में आ गई ना मत। अब आगे आगे चलते हैं, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाले, कि हर एक ग्राफ अपने आप में नहीं है, खुद का सब ग्राफ होता है। दूसरा, अगर कोई वर्टेक्स वी के अंदर वी जी के अंदर आ रहा है तो उससे उसका कलेक्शन को बेसिकली यहाँ पर ये एक सेट एलिमेंट है, तो अगर हम उसको एक सेट के अंदर डाल देंगे तो वो सब ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। कंसीडर जी इक्वल टू के फोर, डू यू नो व्हाट इज अ के फोर? के इज अ के फोर इज अ कंप्लीट ग्राफ, मतलब जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मैंने यहाँ ऐसे किया और यहाँ ऐसे किया, ऐसे, ये और ये सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ऑन फोर वर्टिसेस। इसको ले लेते हैं हम लोग x1, x2, x3 और x4 ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग फ्रॉम द फिगर। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास ये फिगर है। यू कैन सी G1 G2 आर द सब ग्राफ ऑफ जी। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बनने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाऊंगा जो आप लोगों की बुक के अंदर दे रखे है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेट अस सी क्या होता है इसके अंदर यहाँ पर। अब ना एक एक एज को कनेक्ट करते हैं। कितने ग्राफ लिए उन्होंने, यहाँ पर तीन ग्राफ लिए हैं। हाँ, व्हाट इज सेट ऑफ जी। ओके, सपोज करो मैं इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे और ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर ये। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि हम लोगों ने जो है ग्राफ बनाया है यहाँ पर। वेट हम मिनट, ये वाला जो रहता है ना मैं इसको भी कंप्लीट ही कर दूं यहाँ पर, है ना, क्योंकि खाली वर्टिसेस मत छोड़ना इसके अंदर। तो ये ऐसे कर दिया हम लोगों ने इसके अंदर। हाँ, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, एक मिनट। एक बार इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, एक बार इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, एक बार इसको पूरा कनेक्ट कर दो और बीच में क्रॉस कर दो, और एक बार इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और यहाँ से क्रॉस कर दो। आई थिंक यहाँ तक ठीक है, या फिर आप एक स्क्वायर को जो खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वर्टिसेस कनेक्ट रहने चाहिए यहाँ पर ये। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जितने भी जो ग्राफ मैंने बनाया है, G1 ले लो, इसे G2 ले लो, यहाँ पर सब में जो है हमारे सेम वर्टिसेस हैं, मतलब वर्टिसेस का नंबर सेम है। 1 2 3 4 सब में चार चार वर्टिसेस आ रहे हैं। और जो फुल ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर एजेस जितनी ज़्यादा हैं वो एजेस से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी एजेस नहीं है, बल्कि उससे कम ही एजेस है यहाँ पर। एजेस कम हो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जो हमारे वर्टिसेस है वो सेम रहने चाहिए स्पैनिंग ग्राफ होने के लिए। तो मैं इन सारे ग्राफिक्स को क्या कह सकता हूँ कि ये हमारा ग्राफ क्या है, स्पैनिंग सब ग्राफ है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, हो सकता है कि वो लोग आप लोगों को कैसे क्वेश्चन दे दे कि आपको जो है साइक्लोपेंटेन दे रखा है, मतलब ऐसे ऐसे कर कर ये दे रखा है, और आपसे ये पूछा जाए कि ड्रॉ एट लीस्ट 3 सब ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, इसके आप लोग 3 सब ग्राफ बनाओ। चलो मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं K5 इसको बना दूंगा अगर इसको, तो ये इससे कनेक्टेड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो कि आपके पास सी ग्राफ दे रखा है एंड इसको आपको ड्रॉ एटलीस्ट 3 सब ग्राफ बनाना है, तो आप बना लोगे ना इसको। क्या करना, सिर्फ 5 पॉइंट वाले नहीं है, ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि सब ग्राफ स्पैनिंग सब ग्राफ बोल रहे हैं। तो भाई आपको नहीं है 5 5 पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक ये बन गया, फिर नहीं है ऐसे फिर से लेना है ऐसे कर कर इसको, उसमें एक को ऐसे कनेक्ट कर देना, फिर एक और लेना है ऐसे कर कर यहाँ पर, उसको ऐसे कर कनेक्ट कर देना ये। ठीक है, 3 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे आप लोगों से इससे? समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और गिवन है, उस डेफिनेशन के अंदर क्या डेटा दे रखा है वो उसको समझते हैं। इन्होंने ये कहा है कि अगर हमने जी को कोई जी एक हमारे पास कोई ग्राफ है, मान लो कि उसके अंदर वर्टिसेस सेट वी जी है और ई जी उसके अंदर ए जी सेट है, एंड लेट एस बी द सबसेट ऑफ वी जी। मान लो कि वी जी के अंदर कितने सारे वर्टिसेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस आ रहे हैं। मैंने एक सेट तैयार किया वी जी के सेट से, जिसके अंदर मैंने केवल केवल कितने एलिमेंट ले लिए,
x2 x3 x4 x5, सिर्फ x1 x2 x3 ले लिए पॉइंट ये। बाय द सबग्राफ ऑफ द जी इंडीड बाय द सेट एस। अब जो ये एस है वो एक ग्राफ बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा यहाँ पर ये, ऐसे ऐसे करके बना सकता है, ऐसे बना सकता है ये। इसका मतलब ये है कि वर्टिसिस सेट जो एच का होगा वो एच, जो हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, तो यहाँ का जो मेरा वर्टिसिस सेट एच होगा वो डेफिनेटली इसके इक्वल होगा। एंड द जो ए सेट होगा कंसिस्टिंग ऑफ दो एजेस ऑफ जी विच जॉइनिंग द वर्टिस सेट इन एस, जो ए सेट जो बनेगा इसका वो वही होगा ए सेट जो एस यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो ई एच के अंदर जितने भी वर्टिसेस आर, ई एच के अंदर जितनी भी एजेस बन रही हैं, मतलब एक्स कमा वाई जो बन रहा है उसमें, पहली बात तो एक्स जो वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो एज बनेगी नहीं, क्योंकि उससे उससे कैसे चले जाएगा। दूसरा, एक्स कॉमा वाई जो बिलोंग कर रहे हो एस के अंदर, तो जो एक्स कॉमा वाई है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, ई जी के अंदर बिलोंग करेगा ये। तब हम ये कहेंगे कि इस सेट को, ये जो वी डिनोटेड एच वाई, ये जो ग्राफ एच बनाया ना मैंने, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस एस से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ के वर्टिसेस सेट से एक सेट तैयार करा गया है एस, जो कि सब ग्राफ बना रहा है जी का। समझ में आई बातें, समझ में आई? अच्छा, इसका मतलब बताना क्या हुआ जरा, ए बी, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी हमारे पास ग्राफ है, तो उस ग्राफ से हम लोग जो है एक वर्टिसेस सेट बना रहे हैं, और उस वर्टिसेस सेट से मैंने एक ग्राफ तैयार कर दिया जो कि सब ग्राफ है इसका ही। समझ में आ गई ना? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज हमेशा ही हमेशा कम होगी जो यहाँ पर साइड से चीज लिखी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। चलो, इसके आगे मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।